नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने चैनल केजी मैथमेटिक्स में। तो आज से आपकी फुल फ्लैश क्लासेस शुरू होने वाली हैं। सबसे पहले मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के जो चैप्टर है उसको पढ़ाऊंगा अच्छे से और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि आपके BHU BSc मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर और साथ ही साथ NDA के पेपर 1 में आते हैं और हर बार वही क्वेश्चन जो कि रिपीट होते हैं, क्योंकि इस समय आपका अक्टूबर एंड है एकदम, तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन शायद पढ़ा दिया गया होगा। इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं इसी चैप्टर को लेता हूं जिससे आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। ठीक, तो आज हम सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में जानेंगे, ऑर्डर डिग्री जानेंगे क्या होता है, ऑर्डर डिग्री के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद में आपको फॉर्मेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है NDA के पेपर 1 के बेसिस पे, क्योंकि वहां पर 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं उससे, तो उसको जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहले तो हमें जानना है डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। देखिए बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन जो चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक एक कवर करता है आपका, और BSc मैथमेटिक्स में 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। ठीक, एग्रीकल्चर में सेम 1 से 2 क्वेश्चन इसमें आते हैं, 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर डेफिनेशन के बारे में देखें तो इक्वेशन विच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब समझ में आया आपको? मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या हो, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हो। डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स क्या होता है? देखिए, ये जो यहाँ पर टर्म लिखा है डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डेरिवेटिव्स dy/dx। ठीक, मान लीजिए, और ये है डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपका। ठीक, तो मान लीजिए y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पर 1 है, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। समझ में आया? डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें dy/dx या इसका कोई फंक्शन टाइप में उसके रिलेटेड कोई फंक्शंस या और भी चीजें उस इक्वेशन में हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। लेट अस से यही वाली इक्वेशन ले लीजिए, तो x² dy/dx प्लस y प्लस x इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ पर dy/dx हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। ठीक, यहाँ पर y क्या है? हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, x क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है आपका? डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है आपका जो कि किसी और वेरिएबल पर डिपेंड करता है, मतलब डिपेंडेंट मतलब किसी और पे डिपेंडेंट है। ठीक, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल जो कि किसी और वेरिएबल पे डिपेंड करता है अपनी वैल्यू के लिए, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो किसी और पे डिपेंड नहीं करता है, उसकी स्वयं कोई ना कोई वैल्यू होती है। ठीक, तो dy/dx क्या होता है? हमारे डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स होते हैं, इन्हीं को हम लोग डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं। लिख लीजिए कॉपी में, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स को ही हम लोग डेरिवेटिव्स बोलते हैं और इन्हीं को हम लोग डिफरेंशियल्स भी बोलते हैं। ठीक, तो ऐसी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हो किसी एक डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल या मोर। देखिए, जब 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है केवल मान लीजिए x के रिस्पेक्ट में ही, देखिए मान लीजिए इक्वेशन लिखी है dy/dx प्लस मान लीजिए लिखी है py इज इक्वल टू q। ये आपकी लीनियर फॉर्म होती है, आपको पता होगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर p और q क्या है? फंक्शन ऑफ x है। ठीक, फंक्शन ऑफ x, तो अगर ये dy/dx की हम लोग बात करें तो केवल हमारे पास क्या है? विद रिस्पेक्ट टू y है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और विद रिस्पेक्ट टू x है, ये क्या है? हमारा, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल और ये हमारा क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझ में आया? ठीक, तो dy/dx अगर यहाँ पर ऐसे होता del y/del x और del मान लीजिए z। ठीक, मतलब y का विद रिस्पेक्ट टू 2 वेरिएबल्स। ठीक, तो ये हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता। लेकिन अगर हमारा सिंपल केवल एक हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे अगर हमारा बेस्ड है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसे हम लोग कहते हैं ODE, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आया? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल और इक्वेशन, ये बात समझ में आई आपको? अगर केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब मान लीजिए y हमारा एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और डिफरेंशियल केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में किया जाए पूरी इक्वेशन में, dy/dx का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस dy/dx प्लस y, अगर इस इक्वल टू 0 इस तरीके से इक्वेशन है, तो एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा। ठीक,
और y के रिस्पेक्ट में हम लोग x के रिस्पेक्ट में हम लोग y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं केवल, तो उसे हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। लेकिन अगर डिपेंडेंट वेरिएबल एक है हमारा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा है, मान लीजिए 2 है या 3 है या 4 है, dx dz du भी हो सकता था यहाँ पे, ठीक है, del u, यहाँ पर फिर ये डेल कहा जाता है, डेल x डेल z और डेल u, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी, जो कि आपको नहीं पढ़नी है। ठीक, हमें पढ़ना क्या है, केवल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़नी, जिसमें क्या होता है, हमारा एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक, तो हमने अभी तक क्या जाना कि डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसे हैं, ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या हो, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स ऑफ हो और एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या ज्यादा भी हो सकता है, पर हमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करनी है। तो क्या होगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब मान लीजिए y विद रिस्पेक्ट टू 1 यानी x, ठीक, तो dy बाय dx। तो ये हम लोगों ने जान लिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है। अब बात आती है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल रट लीजिए, इसको समझ लीजिए, क्योंकि ऑर्डर एंड डिग्री से आपका जो एनडी का पेपर 1 होता है वहां पर इससे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। ठीक, 2 क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, वैसे एक तो आना तय है। बीएससी मैथमेटिक्स की बात करें, अगर एजी की बात करें, तो अब ऑर्डर और डिग्री का क्वेश्चन आना बंद हो गया है, लेकिन अगर आ जाए तो आपको करना जरूर है, क्योंकि ये क्वेश्चन स्कोरिंग है। ठीक है, यही क्वेश्चन करके आप स्कोर करेंगे। तो ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, ऑर्डर क्या होता है, देखिए मान लीजिए आपकी इक्वेशन लिखी है dy बाय dx का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dy बाय dx प्लस x इज इक्वल टू 0। मान लीजिए ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है। ठीक, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, ऑर्डर हो जाएगा आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, मतलब जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है डिफरेंशियल इक्वेशन में। आपने डिफरेंशिएशन जब पढ़ा होगा तो वहां पर आपको बताया होगा कि जब हम लोग एक बार y में dy बाई डी एक्स क्या होता है, आपका ऑपरेटर होता है एक, ठीक है, जो कि किसी डिपेंडेंट वेरिएबल y में ऑपरेट किया जाता है। ठीक, तो अगर एक बार करते हैं तो dy बाई डी एक्स, 2 बार करते हैं तो क्या होता है d2y बाई dx2। ठीक, 3 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा d3y बाय dx3। ठीक, तो यही बोला गया है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब ये ऑर्डर क्या है इसका 1 है, इसका 2 है, ठीक, इसका 3 है। ठीक, तो यहां पर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ऑर्डर क्या होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा। मतलब यहां पर अगर आप हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखें तो 2 है, यहां पर 1 है, यहां पर 3 है। ठीक, और अगर हम इस इक्वेशन की बात करें, इस पर्टिकुलर इक्वेशन की बात करें, तो यहां पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व क्या है, इसमें आप देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, इसको मैं मिटा देता हूं। इसमें आप देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, dy बाई dx का होल स्क्वायर है, यहाँ d2y बाई dx2 तो है नहीं, तो सेकंड ऑर्डर का तो हुआ नहीं। आगे देखते हैं एक्स स्क्वायर लिखा है dy बाई dx प्लस x इज इक्वल टू 0। मतलब हमारा जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो dy बाई dx ही है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर का। समझ में आ गया आपको, जो भी आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वही उस डिग्री का, उस मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक, मान लीजिए यहाँ पर ये स्क्वायर ना होता, यहाँ पर d2y बाई dx2 होता प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx होता प्लस x इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो गया, हमारा सेकंड ऑर्डर का हो गया d2y बाई dx2। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, अब 2 हो जाएगा, अब ऑर्डर इसका 2 हो जाएगा। ठीक, अब ऑर्डर तो हम लोगों ने समझ लिया, अब डिग्री क्या होता है। डिग्री कहती है कि जो पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोगों ने ढूंढा, मान लीजिए इस इक्वेशन में हमने देखा तो ये हमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिला d2y बाई dx2। ठीक, तो इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की डिग्री क्या है, मतलब इसकी पावर क्या है, 1। ठीक, तो यहां पर डिग्री क्या हो जाएगी हमारी 1। समझ में आया, मतलब जो भी आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दिया है, सबसे पहले अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी जाए तो सबसे पहले हम लोग को क्या ढूंढना है, सबसे पहले ढूंढना हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ है। तो हम लोगों ने देखा यहाँ d2y बाई dx2 है, यहाँ पर dy बाई dx है और कोई है नहीं, तो d2y बाई dx2 हमारा सबसे बड़ा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग को चेक करना है कि जो उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोगों ने चूज किया है, मतलब जो देखा है, उसकी पावर क्या है, उसको हम लोग ऐसे ब्रैकेट में कर लेंगे, उसकी पावर क्या है। इसमें 1 है तो डिग्री 1 हो जाएगी। ठीक, अगर कुछ और होता, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग d2y बाई dx2 का होल स्क्वायर लिखते तो डिग्री क्या हो जाती है, हमारी डिग्री हो जाती 2। अगर यहाँ पर हम लोग होल क्यूब लिखते, ठीक है, तो डिग्री क्या हो जाती है हमारी यहाँ पर 3 हो जाती। ठीक है,
अगर हम लोग यहाँ पर क्या लिखते 4 लिखते तो डिग्री क्या हो जाती हमारी यहाँ पर 4 हो जाती। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर 1/2 लिख देंगे तो हमारी डिग्री 1/2 के बराबर नहीं होगी, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री हमेशा इंटीग्रल फॉर्म में होगी। मतलब यहाँ पर जो भी चीज लिखी हुई है वो हमेशा क्या होगी, इंटीजर होगी, ठीक। और वो भी कौन सा इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। मतलब यहाँ पर -1 -2 ये सब नहीं करना है हम लोग को, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। +1 +2 डिग्री हो सकती है, ठीक है, +3 डिग्री हो सकती है, +4 डिग्री हो सकती है, 0 भी नहीं, +3 +2 +1 +4 इस तरीके से, ठीक है। तो डिग्री हमें ये कहती है कि जो पहले हमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढना है, उसके बाद उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर क्या है, ठीक। इतना समझ लिया आप लोगों ने। अब देखिए, अब सबसे बड़ा खेल आता है यहाँ पर, जो आप लोग मोस्टली बच्चे मिस कर देते हैं, उसको नहीं पढ़ते हैं, और वो क्या है हमारा कंडीशंस क्या है डिग्री निकालने की। इसको भी मैं मिटाल देता हूँ। देखिए कंडीशंस क्या है आपकी डिग्री निकालने की। तो देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको लेना चाहूंगा। देखिए सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, dy/dx इज इक्वल टू 2x³ + 7√x, ठीक। तो हम लोग इन 3 कंडीशंस को पहले पढ़ेंगे, फिर हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि इसकी ऑर्डर और डिग्री क्या है, ठीक। तो आप लोगों ने अब तक तो जान लिया होगा कि इसकी ऑर्डर एंड डिग्री क्या है। फिर भी जो बच्चे अभी भी नया नया पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, dy/dx मस्ट नॉट बी इन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का क्या मतलब हुआ, ये तो आपको फ्रैक्शन जैसे ही लग रहा है, नहीं वो बात नहीं कह रहा है यहाँ पे वो बात कह रहा है कि 1/dy/dx जैसा कुछ नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक। मतलब मान लीजिए यहाँ पर ऐसे लिखा होता है कि 1/dy/dx इज इक्वल टू 2x³ + 7√x, तो ये नहीं, ये संभव नहीं है, ठीक। कभी भी जो dy/dx है वो किसी के फ्रैक्शन में मतलब डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमेशा मतलब इस तरीके से हो dy/dx। अब सेकंड पॉइंट क्या कहता है, देयर शुड नॉट बी अ फंक्शन ऑफ dy/dx। मतलब ऐसा ना हो कि साइन ऑफ dy/dx लिखा है तो आप यहाँ पर dy/dx को ऑर्डर 1 और डिग्री 1 करके मान लें, ऐसा नहीं हो सकता। कभी भी फंक्शन के अंदर dy/dx नहीं होना चाहिए, ठीक। dy/dx का फंक्शन का मतलब क्या हुआ, देयर शुड नॉट बी फंक्शन ऑफ dy/dx। कभी हम किसी फंक्शन कहते हैं, मान लीजिए y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो क्या होता है y हम लोग ऐसे ही तो लिखते हैं fx, y इज इक्वल टू fx। तो हम लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कभी भी sin x क्या कहना है कि dy/dx का हमारा फंक्शन नहीं हो चाहिए, मतलब f ऑफ dy/dx इस तरीके से नहीं होना चाहिए। समझ में आया आपको, ठीक। चलिए तीसरी कंडीशन देखते हैं। तीसरी कंडीशन क्या कहती है, इंटीग्रल पावर ऑफ dy/dx मस्ट बी देयर। मतलब जो मैंने आपको बताया था अभी कि अगर dy/dx लिखा हुआ है, ठीक है, और डिग्री जाननी है हमें, तो यहाँ पर स्क्वायर हो सकता है, 2 हो सकती है, 2 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन 1/2 1/3 1/4 या -1 -2 ये सब डिग्री नहीं हो सकती, ठीक है। हमेशा इंटीग्रल, और वो भी कौन सी, पॉजिटिव इंटीग्रल। लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, ये तीनों कंडीशंस बिल्कुल उतार लीजिए कॉपी में, ये तीनों कंडीशंस ही आपके काम आएंगी। अच्छा अभी इस जो 3 कंडीशन है इनको हम लोग थोड़ा सा अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक। dy/dx इज इक्वल टू 2x³ + 7√x, ठीक। तो dy/, हम लोग को क्या ढूंढना है, सबसे पहले ऑर्डर निकालना है। तो ऑर्डर के लिए हम लोग क्या करना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखिए क्या है, यहाँ पर dy/dx है, यहाँ पर तो x है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो गया हमारा 1, d1/dx1 है तो 1 हो गया। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा सिंपली इसका 1 के बराबर। अच्छा अब हम लोगों ने हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देख लिया, लेकिन डिग्री क्या कहती है हमारी कि पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसकी पावर क्या है, 1 है, ठीक। तो सिंपली इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। समझ में आया, मतलब ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और उसकी पावर क्या है, डिग्री उसकी, ठीक। समझ में आया। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चंस पे, ऐसे ही काफी सारे क्वेश्चंस मैं लेता हूँ। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है हमारा ये, 3dy/dx का होल स्क्वायर, इसकी ऑर्डर और डिग्री निकालनी है, ठीक। इज इक्वल टू xy माइनस साइन 2x/dy/dx, यहाँ पर dy/dx है, ठीक है। तो इसकी डिग्री और ऑर्डर निकालने की कोशिश करिए आप लोग, कॉपी में करके देखिए, ठीक है। तो 3dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू xy माइनस साइन 2x/dy/dx, ठीक। कंडीशंस तीनों आपकी यहाँ पर लिखी हुई हैं, इसको जैसे ही आप लोग कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ऑर्डर और डिग्री क्या है, ठीक। और मैं अब करवाता हूँ। देखिए 3dy/dx हमको सबसे पहले क्या ढूंढना है, ऑर्डर के लिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, ठीक।
तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखिए यहाँ पर dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है। चलिए होल स्क्वायर से मतलब नहीं, हमें डेरिवेटिव देखना है, तो dy बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर का है इज इक्वल टू एक्स वाई, यहाँ है नहीं, माइनस साइन 2x बाई dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो गया आपका? 1 का हो गया, मतलब क्योंकि dy बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स 1 ही है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा? सिंपली ऑर्डर 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कि जो आपके हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर क्या है। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो dy बाई डी एक्स की पावर क्या है? 2 है। ठीक, dy बाई डी एक्स की पावर क्या है? 2 है। ठीक, तो आपकी डिग्री 2 होनी चाहिए, पर मैंने आपको कंडीशंस बताई हैं। ठीक, कंडीशंस मैंने आपको क्या बताई हैं कि डिनोमिनेटर में कभी भी dy बाई डी एक्स नहीं होना चाहिए। क्या लिखी है आपकी कंडीशन? देयर शुड नॉट बी dy बाई डी एक्स मस्ट नॉट बी इन फ्रैक्शन। ठीक, ये फ्रैक्शन में, इसका मतलब डिग्री इस तरीके से तो डिफाइन होगी नहीं कि 2 हो नहीं सकती। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम लोग थोड़ा सा इसको शिफ्ट करेंगे इधर। ठीक, तो ये देखिए, इसको अगर हम इधर मल्टीप्लाई करें, ठीक, तो 3dy बाई डी एक्स ये होल क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स वाई dy बाई डी एक्स, ठीक, माइनस साइन 2x। समझ में आया? मतलब इसको हम लोग इधर एलसीएम करके ले आए हैं। ठीक, तो देखिए मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब dy बाई डी एक्स से मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS में। ठीक, तो 3dy बाई डी एक्स का होल क्यूब। अब यहाँ पर देखिए जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये है और ये है। ठीक, हमारा तो ऑर्डर तो 1 हो गया, पर डिग्री जो है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की मैक्सिमम पावर क्या है? यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगी आपकी? 3 हो जाएगी। तो डिग्री क्या हो जाएगा इस इक्वेशन में? डिग्री आपकी इस इक्वेशन की हो जाएगी 3, 2 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन में था। तो यही नोटवर्दी पॉइंट था इसमें कि आपका जो dy बाई डी एक्स है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो चलिए मूव करते हैं इस थर्ड क्वेश्चन पे। इसको आप देख सकते हैं dy बाई डी एक्स के अच्छे नोटेशंस आप देखेंगे तो dy बाई डी एक्स को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स। ठीक, या तो हम लोग इसको y डैश करें, मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x 1 टाइम। ठीक, या हम लोग y और नीचे ऐसे नीचे y1 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो ये 3 नोटेशंस होती है हमारी डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स की, dy बाई डी एक्स, y डैश और यहाँ पर y1। ठीक, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। y डबल डैश मतलब क्या हुआ? 2 बार डिफरेंशियल कोफिशिएंट का होल स्क्वायर माइनस साइन y डैश इज इक्वल टू 0। तो इसकी जल्दी से आप लोग ऑर्डर और डिग्री बता दीजिए मुझे, जल्दी से ऑर्डर और डिग्री बताइए, ऑर्डर और डिग्री। तो इसकी ऑर्डर डिग्री आप लोगों ने लिख दी होगी कमेंट में, मुझे पता है। ठीक, चलिए हम लोग भी देखते हैं इसको क्या होगा। देखिए dy बाई डी एक्स, यहाँ पर y2 है, y डबल डैश है। ठीक, मतलब यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर हो गया, ऐसे लिख लिया करिए आप लोग सेकेंड ऑर्डर। यहाँ माइनस साइन y डैश यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर है इज इक्वल टू 0 है। ठीक, तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या हो गया आपका? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो गया? 2 हो गया। तो डिग्री की ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका? सॉरी 2 हो जाएगा। ठीक, ऑर्डर क्या हो गया इस डिफरेंशियल क्वेश्चन का? 2 हो गया। अब हम लोग बात करेंगे डिग्री की। तो डिग्री यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? ये है y डबल डैश, मतलब d2y बाई डी एक्स 2। ठीक, तो d2y बाई डी एक्स 2 की पावर क्या है? 2 है, तो डिग्री हमारी 2 होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है, ये आपकी गलत फहमी। देखिए यहाँ पर d2y बाई डी एक्स 2 आपका होल स्क्वायर है, तो ये डिग्री हमारी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हमने बताया है आपको कि ये देयर शुड नॉट बी एनी फंक्शन ऑफ dy बाई डी एक्स। यहाँ पर देखिए साइन ऑफ y डैश है। ठीक, साइन ऑफ y डैश है, मतलब y जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट dy बाई डी एक्स है वो एक फंक्शन के अंदर है। ठीक, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो क्या हम एलिमिनेट कर सकते हैं? साइन को हटा सकते हैं, केवल dy बाई डी एक्स को रख सकते हैं? तो देखिए करके देखते हैं। y डबल डैश का होल स्क्वायर, इस साइन को इधर ले जाएंगे, साइन y डैश। ठीक, ऐसे करके अब हम लोग साइन इनवर्स मान लो लेते हैं, मान लो साइन इनवर्स लेते हैं, तो y डबल डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y डैश हो जाएगा। फिर भी एक बात आ गई कि अगर हमारा ये हटा तो ये नहीं बच पाया, तो साइन इनवर्स क्योंकि ये भी फंक्शन है एक, ठीक, और उसके अंदर डबल डेरिवेटिव आ गया तो वैसे भी डिग्री नहीं। इसका मतलब क्या होगा इस क्वेश्चन में? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में कि डी ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा, लेकिन जो डिग्री हो जाएगी आपकी वो क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड। ठीक, जिस इक्वेशन में आप डिग्री नहीं निकाल सकते, मतलब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेंगी, उस इक्वेशन में क्या हो जाएगा? डिग्री क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड हो जाएगी। ठीक, इतना आपको समझ में आया? अब एक होमवर्क क्वेश्चन आप लीजिए मुझसे। तो चलिए ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको ऑर्डर और डिग्री निकालनी है। यहाँ पर ऑर्डर और डिग्री, ठीक है, इस क्वेश्चन में भी आपको ऑर्डर और डिग्री निकालनी है। 1 माइनस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये 1 माइनस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर पूरी क्या है? 3/2 है आपकी,
इज इक्वल टू के टाइम्स d2y बाई dx2। इसका ऑर्डर और डिग्री जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसका ऑर्डर डिग्री अगर आपने निकाल लिया तो समझ लीजिए आपके जितने भी ऑर्डर डिग्री के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो एनडीए में आए या अगर भूल चूक के अगर बीएससी मैथमेटिक्स में भी आ जाते हैं, तो आप ऑर्डर और डिग्री का क्वेश्चन गलत कभी नहीं करेंगे। ठीक, 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 इज इक्वल टू के d2y बाई dx2। ठीक, तो इसको आप लोग होमवर्क करिए और मुझे बताइए। तो चलिए फॉर्मेशन से पहले हम लोग क्या जान लेते हैं कि जनरल सॉल्यूशन या कंप्लीट प्रिमिटिव या पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है एक डिफरेंशियल इक्वेशन का। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी होती है हमारी, चाहे वो dy बाई dx के फॉर्म में हो, चाहे वो d2y बाई dx2 के फॉर्म में हो, मतलब ऑर्डर चाहे उसका 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, nth ऑर्डर हो, ठीक है, कितना भी ऑर्डर हो, ठीक है, उसका जनरल सॉल्यूशन ऑब्टेन किया जा सकता है। ठीक, पहली बात तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका जनरल सॉल्यूशन तो कोई होगा ही होगा। ठीक, जनरल सॉल्यूशन को हम लोग कंप्लीट प्रिमिटिव भी कहते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट प्रिमिटिव कहते हैं या कंप्लीट सॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक, इतना आप लोग समझ सके। ठीक, अब जनरल सॉल्यूशन होता क्या है, मान लीजिए कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन लीजिए, सपोज यही दी हुई है dy बाई dx प्लस xy इज इक्वल टू y स्क्वायर। ठीक, तो ये पहले बताइए आप मुझे कितने ऑर्डर का है। ठीक, ये कितने ऑर्डर का है, 1 ऑर्डर का है। dy बाई dx की पावर 1 है यहाँ पर, देखिए सॉरी dy बाई dx की हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, 1 है। ठीक, तो dy बाई dx की ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर ऑर्डर 1 है हमारा और हमें अगर इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो इसको हम लोग कितनी बार इंटीग्रेट करेंगे, चलिए कितनी बार इंटीग्रेट करेंगे उससे हमें नहीं मतलब है। ठीक, अगर हम लोग इसमें कहें कि इसका जनरल सॉल्यूशन निकालिए तो इसमें कितने कांस्टेंट होंगे, आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा तो इसमें आपको इंटीग्रेशन कांस्टेंट बताया गया होगा, यहाँ पे भी वही आएगा। तो इसमें कितने कांस्टेंट्स होंगे, एक कांस्टेंट होगा। देखिए टोटल नंबर ऑफ कांस्टेंट्स कितने हुए, 1 हुआ। ठीक, मैं आपको बेस बना रहा हूँ कि आपको क्या समझना है इसमें। ठीक, अब ये अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे तो मैंने अभी आपको ऑर्डर डिग्री बताया था, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 3 नहीं 2 हो जाएगा। क्यों, dy बाई dx है, उसकी पावर है, तो यहाँ पर इसकी पावर है, यहाँ पर डेरिवेटिव हम लोग को देखना हाईएस्ट ऑर्डर क्या है 2 है, तो हमारा यहाँ पर ऑर्डर क्या हो जाएगा 2। तो हमारे कितने आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आएंगे इस जनरल सॉल्यूशन में, 2 आएंगे। ठीक, अभी मैं आपको बताऊंगा जनरल सॉल्यूशन होता क्या है। ठीक, अब यहाँ पर nth ऑर्डर है, मान लीजिए देखिए dn y बाई dxn है प्लस 4x dy बाई dx का होल स्क्वायर है। ठीक, तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, dn बाई, तो nth ऑर्डर है, तो यहाँ पर कितने आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हो जाएंगे, n हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पर n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हो जाएंगे। ये सेकंड ऑर्डर की थी इसमें 2 हो जाएंगे, ये फर्स्ट ऑर्डर की थी इसमें 1 हो जाएंगे। तो जनरल सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक, तो अगर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो जनरल सॉल्यूशन होती है, मतलब जो उसका सॉल्व करके हम लोग निकालते हैं y x और कुछ कांस्टेंट के फॉर्म में, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, और जो आपका जनरल सॉल्यूशन बनता है वो किसके फॉर्म में फंक्शन बनता है, y x y और c के फॉर्म में। c यहाँ पर क्या होता है, आपको कांस्टेंट होता है। ठीक, x y, क्योंकि देखिए dy बाई dx है, y विद रिस्पेक्ट टू x, तो x और y होंगे, साथ में कुछ कांस्टेंट वगैरह होंगे, तो वही जनरल सॉल्यूशन का फंक्शन होता है। ठीक है, तो उस फंक्शन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे यही हमारा डिटरमाइन करता है जनरल सॉल्यूशन। मतलब समझिए, अगर फर्स्ट ऑर्डर की है तो 1 होगा, सेकेंड ऑर्डर की तो 2, अगर nth ऑर्डर की है तो n आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। तो जनरल सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या बनी, तो सॉल्यूशन कंटेनिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, ये c हमारे कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वल टू इट्स ऑर्डर, मतलब ऐसी सॉल्यूशन जिसमें उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हो जितना उसका ऑर्डर हो। समझ में आया आपको, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर है तो उसमें 1 आपका हो जाएगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा, एक ही आएगा, मान लीजिए c1 आ रहा है। ठीक, जिसमें सेकंड ऑर्डर है उसमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे c1 c2, जिसमें nth है तो उसमें c1 c2 से लेके cn तक n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे जनरल सॉल्यूशन में। समझ में आ गया, ऐसी इक्वेशन जिसमें उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हों जितना कि उसका ऑर्डर है। समझ में आ गया, यही होती है आपकी जनरल सॉल्यूशन यानी कंप्लीट प्रिमिटिव। कुछ बुक्स में कंप्लीट प्रिमिटिव लिखते हैं, कुछ में जनरल, और कुछ में दोनों ही लिखे होते हैं, नाम आपके वेरी कर सकते हैं। एग्जाम में आपको बोल दे कि ये आपकी मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका कंप्लीट प्रिमिटिव निकालिएगा, तो घबरा मत जाइएगा, वो जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए ही आपको कह रहा है। ठीक, अब बात आती है पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। मतलब एक तो जनरल केस होता है, एक उसका पर्टिकुलर केस होता है। ठीक है, तो देखिए जनरल सॉल्यूशन है आपका, अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो देखिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय असाइनिंग अ पर्टिकुलर वैल्यू टू 1 और मोर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन डिफरेंशियल, इन आपका इन जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, इन जनरल सॉल्यूशन। ठीक,
देखिए क्या कह रहा है आपका, पर्टिकुलर सोल्यूशन, द सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय असाइनिंग अ पर्टिकुलर वैल्यू, मतलब कोई पर्टिकुलर वैल्यू आप असाइन कर दीजिए टू वन और मोर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन जनरल सॉल्यूशन। ठीक, मतलब मान लीजिए ये किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है, तो इसमें मान लीजिए C1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो अगर हम इस C1 की कोई पर्टिकुलर वैल्यू, मान लो C1 क्योंकि आर्बिट्रेरी हो सकता है इसकी वैल्यू 1 हो, अगर हम यहाँ पर C1 की जगह 1 लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, जो पहले हम लोग की लिखी हुई थी y² + 2xy + C1 = 0, वो जनरल सोल्यूशन था। लेकिन अगर हम लोग पर्टिकुलर वैल्यू हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की लिख देते हैं वहाँ पर, या हम लोग किसी मतलब जो गिवन कंडीशन उनसे निकाल देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाता है। समझ में आया आपको? ठीक, मतलब अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, ठीक, उसका हमने जनरल सोल्यूशन निकाला, और मान लो डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर की है, समझो बात को, डिफरेंशियल इक्वेशन मान लो, डिफरेंशियल इक्वेशन DE से रिप्रेजेंट की मैंने, डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की है मान लो, ठीक, तो उसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, 2 होंगे। ठीक, 2 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन में, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे, मान लो C1 और C2। ठीक, मान लो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या है, y² + x² + C1 + C2 = 0। मान लो ये उसका क्या है, हमारा जनरल सॉल्यूशन है। अब अगर हम मान लो C1 की वैल्यू हम लोग 2 लिख देते हैं, ठीक है, C1 मान लो कंडीशन दी है x = ये, y = ये, तो C1 की वैल्यू ये आएगी। ठीक, मान लो ऐसे आ गई 2, क्योंकि C1 आर्बिट्रेरी है, आर्बिट्रेरी का मतलब हुआ वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, ठीक है, रैंडम वैल्यू। ठीक, तो C1 की वैल्यू मान लो 2 लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, जो पहले हम लोगों ने लिखी थी यहाँ पर C1, मान लो यहाँ पर C1 लिखा है, अब C1 की जगह हम लोग क्या लिख देते हैं, y² + x² + 2 + C2 = 0। तो ये हमारा क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया, और ये क्या हो गया, हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। समझ में आई बात? जनरल सॉल्यूशन में अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, उनमें से एक या एक से ज्यादा में अगर हम लोग वैल्यू पुट कर दें कोई, तो वो हमारा हो जाता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। पर ये हम अपने मन से नहीं कर सकते, हमें कुछ कंडीशंस दी होंगी। मान लो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बताएगा कि ये निकाल लो, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन पहले तो कहेगा इसकी निकाल लो, इसका जनरल सॉल्यूशन, उसके बाद हमको कुछ कंडीशन दिया हुआ, कहेगा x = जब 0 है तो y = 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर जब कहेंगे तो यहाँ पर C1 + C2 = 0 होगा। यहाँ पर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, 2 कंडीशन दी होंगी हम लोग को, उससे हम लोग C1 C2 निकाल लेंगे। ठीक, तो C1 C2 जब निकल आएगा तो वहां जब पुट कर देंगे C1 C2 इसमें, ठीक, मान लो यहाँ पर 2 आई C1 की वैल्यू और C2 की 3 आई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। किस जनरल सॉल्यूशन का, इसका। ठीक, तो जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में केवल इतना ही है। जनरल सॉल्यूशन वो जिसमें उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जितना उसका ऑर्डर है, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, अगर हम लोग जनरल सॉल्यूशन के एक या एक से ज्यादा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जितना भी उसका ऑर्डर है, उसमें अगर हम लोग कुछ कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट कर दे बाय द गिवन कंडीशंस, तो वो क्या हो जाएगी, हम लोग की पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो चलिए इसी के बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए हम लोग को पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट y = x sin x इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये। ठीक, मतलब हमें ये जनरल सॉल्यूशन दे दिया गया है, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन या सॉल्यूशन कह दीजिए। ठीक, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है हमें। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन हमें क्या कह रहा है, शो करना है कि ये जो है ये सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो अगर ये इसका सॉल्यूशन है और इसमें y' है, मतलब dy/dx है, ठीक, तो हम लोग अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, इस सॉल्यूशन को एक बार डिफरेंशिएट कर दें तो क्या हमें मिल जाना चाहिए, ये मिल जाना चाहिए, सेम एज इट इज। ठीक, या हम लोग कहें कि अगर हम लोग इसको एक बार इंटीग्रेट कर दें तो हमें क्या मिल जाना चाहिए, ये मिल जाना चाहिए। ठीक, तो इन कंपैरिजन डिफरेंशिएशन हमारा सरल होता है इन टर्म्स ऑफ, या इन कंपैरिजन टू इंटीग्रेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, इस ऐसे क्वेश्चंस को इंटीग्रेशन से ना करके डिफरेंशिएशन से करते हैं। मतलब ये मान लो हमारा जनरल सॉल्यूशन है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर हमें दिखाना है ये इसका सॉल्यूशन है, तो या तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करके ये ले आए, या तो हम इसको इंटीग्रेट करके ये ले आए। ठीक, समझ में आया? तो हम लोग क्या करेंगे, इस जो जनरल सॉल्यूशन दिया है इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, और एक बार डिफरेंशिएट करने पे अगर ये ऐसी फॉर्म मिल जाती है, हम लोग शो कर देते हैं कि इसको हम लोग अगर y' किया, अगर इसमें मतलब dy/dx हम लोगों ने किया इसमें, तो हमें ये मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो हो जाएगा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, इस पर बेस पर आपका एनडीए में एक क्वेश्चन आता है, 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। ठीक है, बीएससी मैथमेटिक्स और बीएससी एजी में क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर आपने ये कॉन्सेप्ट सब नहीं पढ़े अच्छे से ढंग से, तो आपका बिल्कुल गड़बड़ा जाएगा मामला। ठीक, तो देखिए
हमें शो करना है ये क्या है, इसका सॉल्यूशन है, ठीक। तो y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे हम लोग को क्या करना होगा, पहले देखना होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर क्या है। इसका हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, 1 है, ठीक, मतलब इसका ऑर्डर वही हुआ, ठीक। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, 1 है, तो मतलब ऑर्डर 1 हो गया। तो उतनी ही बार हम लोग को क्या करना है, सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट करना है, उतनी ही बार डिफरेंशिएट करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है ना उससे कम करना है, ठीक। अगर यहाँ पर 100 का है तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। अगर यहाँ y डबल डैश होता तो हम लोग इसको 2 बार करते और तब देखते क्या इसके बराबर आ रहा है। अगर इसके बराबर तब आता तो क्या हो जाता, हमारा ये सोल्यूशन हो जाता इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक। तो अब देखिए y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स है, ठीक, ये हमारा हो गया। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट, इसको अगर हम लोग x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखिए y डैश मिलेगा, यानी dy बाई डी एक्स, तो y डैश भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, अब ये प्रोडक्ट में है तो पहले हम लोग x को कंसिडर करेंगे, तो x cos x प्लस, अब x हो जाए, अब sin x को कंसिडर करेंगे तो sin x रहेगा और x का हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक, 1 डॉट sin x, ठीक। तो ये आया हमारा, क्या आया, y डैश इज इक्वल टू एक्स cos x प्लस sin x, ठीक, ये आया हमारा, ठीक। तो अब देखिए हमें क्या करना है, इस फॉर्म में लाना है इसको। तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखें, ठीक, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी, अगर इसमें हम देखें तो हमारा कहीं भी cos x या sin x नहीं है। इसका मतलब क्या है, cos x और sin x को हम लोग को यहाँ पर से एलिमिनेट करना होगा, तभी हम लोग यहाँ पर आएंगे। तो हम लोग कहाँ से एलिमिनेट करेंगे, इससे करेंगे एलिमिनेट, ये हमारी गिवन कंडीशन ही है, ठीक है, कि ये हमारा सॉल्यूशन है। तो हम लोग यहाँ से क्या sin x और cos x कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। ये देखिए sin x इज इक्वल टू y बाई एक्स हो जाएगा, तो sin x इज इक्वल टू y बाई एक्स, अगर ये मान लो 1 है तो y डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x, और cos x को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक, प्लस हमारा ये क्या हो जाएगा, sin x है तो sin x की जगह क्या लिख लेंगे, y बाई एक्स, ठीक, समझ में आया। अब यहाँ पर भी sin स्क्वायर एक्स है तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लिख लेंगे, y बाई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। अब आपको कुछ कुछ दिख रहा होगा कि इस तरीके से हाँ बन सकता है, ठीक। तो अब हम लोग इसको करेंगे y डैश इज इक्वल टू एक्स, ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, और ये जब रूट के बाहर आएगा तो डिवाइडेड बाय यहाँ पर x हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक्स एक्स कट जाएगा, यहाँ पर ये y बाई एक्स है, ठीक है। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे x को, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई, ठीक। तो आप देख सकते हैं ये डिट्टो कॉपी, यही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, ठीक है। और अगर ऐसा है इसका मतलब क्या है, ये सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। इससे हमने, इस एग्जांपल से हम लोगों ने सीखा क्या, सीखने की बात होती है। इस एग्जांपल से हमने ये सीखा कि अगर हम लोग को कभी भी प्रूव करना है कि कोई इक्वेशन हमारी सॉल्यूशन है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की, ठीक, तो हम लोग उस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन हमारा कठिन होता है, डिफरेंशिएशन करना सरल होता है। तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग देखेंगे कि कितना हाईएस्ट आपका ऑर्डर है, हाईएस्ट डेरिवेटिव है, मतलब कितनी बार आप उस इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशिएट किया गया है। तो एक है यहाँ पर, तो जनरल सॉल्यूशन को क्या करेंगे हम लोग, एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे, और हम लोग बाय सब्स्टिट्यूशन या बाय उसको एलिमिनेशन कुछ ऐसा करेंगे कि हम लोग इस फॉर्म में ले आए, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में ले आए इस तरीके से। अगर ऐसा आ जाता है तो भाई ये सॉल्यूशन है, नहीं आता तो सॉल्यूशन नहीं है, ठीक। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए ये हमारा बहुत ही वर्थ कंसिडरिंग क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा ये, ठीक है। y इज इक्वल टू e की पावर m cos इनवर्स x इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये, ठीक। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बोर्ड्स में भी बहुत बार आता है, आपके एग्जाम में भी बहुत बार आता है, बीएससी मैथमेटिक्स के एग्जाम में एक बार आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है, और आपके एनडीए में भी कई बार m sin इनवर्स x या माइनस m जो भी है, इस तरीके से क्वेश्चन काफी आया करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको कराना बहुत जरूरी था। अब हम लोगों ने क्या देखा है कि हम लोग को क्या प्रूफ करना है कि ये जो है हमारा y इज इक्वल टू e की पावर m cos इनवर्स x, ये क्या है, सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगर ये सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो इसको हम लोग कितनी बार डिफरेंशिएट करें तो ये आ जाए। हम लोग को क्या चेक करना पड़ेगा, उसका ऑर्डर क्या है, 2 है ऑर्डर। क्यों, देखिए हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, d2 y बाई dx2, ठीक, माइनस x dy बाई dx है, तो ये d2 y सेकेंड ऑर्डर का है हमारा ये, ठीक। तो इसको हम लोग 2 बार डिफरेंशिएट करें तो ये आ जाए, तो करते हैं भाई, ठीक। पहली बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू, अब हम लोग यहाँ पर देखिए dy बाई dx, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे एग्जाम में,
हम लोग y1 लिखेंगे इसीलिए, ठीक है, शॉर्ट नोटेशन। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर x को करते हैं तो e की पावर x आता है, अगर ऊपर फंक्शन है तो उसको एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं बाय चेन रूल, ठीक। तो e की पावर m cos इनवर्स x डॉट m cos इनवर्स x का क्या हो जाएगा हमारा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में यहाँ पर माइनस, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स होता है तो केवल 1/1 माइनस एक्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन अगर कॉस इनवर्स एक्स है तो माइनस साइन भी आता है, ठीक। अब ये आ गया, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग चेक कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पर क्या दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक, मतलब इसके मल्टीप्लिकेशन में है डेरिवेटिव के, तो हम लोग इसको इधर पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसका जो है डेरिवेटिव मतलब दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, ये y1 इज इक्वल टू माइनस m। अब देखिए e की पावर m cos इनवर्स को क्या कर लेंगे हम लोग y के बराबर पुट कर लेंगे यहीं पर, क्यों, जिससे क्या हो जाए हमारा डिफरेंशिएशन आसान हो जाए, ठीक, माइनस my, ठीक। जहां पर अगर हमें यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए 2 बार डिफरेंशिएट करना है या 3 बार करना हुआ करे, तो अगर बीच में हमारा कोई मतलब चीज रिपीट हो रही हो तो हम लोग पुराने वाले से उसको रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये क्या चीज है, ये हमारी y के बराबर है, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कर लिया, इसको y के बराबर पुट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्योंकि ये देखिए रूट में नहीं है तो हम लोग पहले इसको कर लेंगे स्क्वायर, पूरी इक्वेशन को 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर होल स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, और y1 स्क्वायर ये कोई फंक्शन नहीं है, ये dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस है तो वो स्क्वायर में चला जाएगा, m स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, पहले इसको करते हैं तो माइनस 2x y1 स्क्वायर प्लस, अब क्या इसको छोड़ देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको करेंगे तो 2y1 आ जाएगा और y2 आ जाएगा। अब y2 क्या है आप सर कहेंगे, तो y2 है हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब d2y बाई dx2। देखिए जब y1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2y1 होगा पहले तो, ठीक, देखिए यहाँ पर dy बाई dx का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई dx से तो क्या होगा 2 dy बाई dx और अंदर एक फंक्शन है तो d2y बाई dx2, तो वही मैंने लिखा है 2y1 डॉट y2, ठीक। तो इस तरीके से आपको ये समझना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में आप बार बार dy बाई dx नहीं लिखेंगे, वहाँ काफ़ी टाइम जाएगा आपका, ठीक है। 2y1 y2, ठीक, इज इक्वल टू यहाँ पर m स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो m स्क्वायर ये हो जाएगा 2y y1, देखिए 2y हो जाएगा पहले तो इस फंक्शन का पूरे का, फिर y फंक्शन है ऑफ x तो उसका डिफरेंशिएशन होगा तो डॉट y1, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कुछ कॉमन है क्या, 2 कॉमन है, काट देते हैं, ठीक। और कुछ कॉमन है, देखिए y1 कॉमन है आपका, ये यहाँ पर भी y1 स्क्वायर है, यहाँ y1 तो ये कट गया हमारा, ठीक। तो अब हम लोग फाइनली इसको शेप देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, ठीक, यहाँ पर क्या है माइनस एक्स y1, ठीक, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। देखिए क्या आ रहा है आपका, सेम एकदम वही आ रही है। y2 क्या है d2y बाई dx2, dy बाई dx क्या है y1 और बाकी m स्क्वायर y, ठीक, एकदम सेम, प्लस माइनस तक सेम है, सब कुछ सेम है। इसका मतलब क्या है, ये है आपका सोल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्या आपको इन दोनों एग्जांपल से चीज़ें समझ में आ रही हैं? अब मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, उसको आपको होमवर्क में करना है क्योंकि आप इसको लिख तो पाएंगे नहीं, लेकिन आपको वो होमवर्क में करना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसके बाद मैं आपको होमवर्क के क्वेश्चन मतलब स्क्रीन पे ही ब्लिंक करा दूंगा। बहुत सारे मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, उसको मैं ब्लिंक करा दूंगा। सभी ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे, कुछ 10 क्वेश्चंस होंगे, वो कर लीजिएगा, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे होंगे जैसे मैंने बताए हैं। एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में एनडीए के पेपर में गलत नहीं होगा अगर आपको ऐसा फॉर्मेशन का आ जाएगा, ठीक है। शो दैट नहीं आएगा, फॉर्मेशन का आएगा, उसमें ये लेकिन आपको काम आएगा। देखिए हम लोग कर क्या रहे हैं, ये हम लोग को एक इक्वेशन दी है, उससे हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल ही तो रहे हैं बार बार, ठीक है। तो इस फॉर्म में शो करने को दे दिया है, एग्जाम में क्या करेगा, आपको इसी फॉर्म का मतलब ऐसे कह देगा ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसकी मतलब इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, सेकंड ऑर्डर की, तो आप लोग को ये बताना होगा, ठीक है। और इसके एमसीक्यू घबराइए मत, एमसीक्यू क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, ठीक। तो ये अगर डिफरेंशियल मान लीजिए शो दैट दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है, इसका ऑर्डर क्या है। तो देखिए y2 मतलब d2y बाई dx2 माइनस 4y1 प्लस y 4y, तो ये सेकेंड ऑर्डर का है, ठीक। अब हम लोग को क्या करना है, ये इसको हम लोग 2 बार डिफरेंशिएट कर दें तो ये आ जाना चाहिए। तो देखिए y1 डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x dy dx, तो y1 हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू
अब ये प्रोडक्ट में है तो एक को छोड़ के एक को करेंगे, फिर प्लस दूसरे को छोड़ के पहला करेंगे। इसको पहले कर लेते हैं, तो b आ जाएगा b e की पावर 2x। ठीक, देखिए आएगा यहाँ पर b, यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो क्या आएगा, a कांस्टेंट 0 और यहाँ पर x 1 हो जाएगा और ये b हो जाएगा और e की पावर 2x प्लस, अब इसको छोड़ देंगे a प्लस bx, e की पावर 2 क्या हो जाएगा 2e की पावर 2x। ठीक, अब देखिए अब हम लोग पहले चेक करेंगे कि क्या कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पर, ये दोनों फंक्शन देखिए। ठीक, तो y1 इज इक्वल टू बी ई की पावर 2x प्लस 2, ये इधर ले आएंगे, इसको पूरा सब्स्टिट्यूट कर देंगे y के बराबर। ठीक है, y के बराबर हो जाएगा, ये देखिए y के बराबर। ठीक, अब हम लोग इसको देखते हैं कुछ कर सकते हैं क्या। अच्छा हाँ, इसको देखिए आप लोग, अगर इसको हम लोगों ने 2y लिख लिया है अब यहाँ पर, ठीक, तो इसको भी हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक, y1 इज इक्वल टू बी ई की पावर 2x है प्लस 2y। ठीक, तो देखिए इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेंगे यहीं से, y माइनस 2y। ठीक, y1 माइनस 2y। एक मिनट रुकिए, सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, यहाँ पर गलती हो गई, सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे वरना ये 0 हो जाएगा, उसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं एक बार। ठीक, तो y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b 2e की पावर 2x प्लस 2y1। ठीक, तो अब हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ से, क्योंकि हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन अब ऑर्डर एक बार डिफरेंशिएट कर दिया तो ये 0 नहीं होगी। ठीक, तो y2 इज इक्वल टू 2, अब इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा y1 माइनस, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y1 माइनस 2y। ठीक, प्लस 2y1। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, y2 इज इक्वल टू 2y1 माइनस 4y प्लस 2y1। ठीक, तो अब इसको देखते हैं, ये 2y1 4y1 हो जाएगा, तो y2 माइनस 4y1, ठीक, प्लस 4y। देखिए एकदम सेम आ रही है ऊपर के जैसी, ये यहाँ पर एकदम सेम आ रही है, इंक भी बहुत गड़बड़ करती है। देखिए ये सेम आ रही है आपकी यहाँ पर, माइनस 4y1 प्लस 4y। ठीक, मतलब हम लोगों ने क्या किया, एक बार डिफरेंशिएट किया, फिर हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया, फिर दोबारा डिफरेंशिएट किया, फिर हम लोगों ने इसको सब्स्टिट्यूट किया और फाइनली हमारी ये आ गई। ठीक, तो अब आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस ब्लिंक होने वाले हैं, उनको आप लोग होमवर्क की तरह स्ट्रिक्टली लीजिएगा और उसको सॉल्व करिएगा। तो चलिए अब आपको ये आपको ब्लिंक हो रहे हैं क्वेश्चंस। ठीक, आप इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मुझे बताइए कि कैसा आपको लेक्चर लगा और आपको इसी तरीके के लेक्चर्स चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।